एमडीयू का मर्सी चांस क्या होता है, मर्सी चांस किसे मिलता है, कब मिलता है, क्या एमडीयू के मर्सी चांस की कोई फाइनल डेट है कि इस दिन एमडीयू का मर्सी चांस मिलेगा, और पिछली बार एमडीयू का मर्सी चांस कितने टाइम के बाद मिला था, और कब एमडीयू के एक्सपेक्टेड है मर्सी चांस के फॉर्म भरे जाने, और कब पेपर हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि जब भी एमडीयू मर्सी चांस निकाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि एमडीयू मर्सी चांस होता क्या है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट एमडीयू का है वो पास आउट होने के 3 साल बाद तक अपनी रीअपियर किसी सब्जेक्ट की, किसी पूरे सेमेस्टर की और किसी साल की क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो मर्सी चांस के लिए एलिजिबल होता है। वो नॉर्मल रीअपियर का फॉर्म नहीं भर सकता, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। और अगर वो नॉर्मल रीअपियर का फॉर्म भरता है पास आउट होने के 3 साल के बाद, तो उस केस में उसका फ़ीस ले ली जाएगी 700 रुपये, लेकिन उसका रोल नंबर इशू नहीं किया जाएगा और आपके वो 700 रुपये बर्बाद कर दिए जाएंगे। और हाल फिलहाल में रीअपियर फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत से मर्सी चांस के बच्चे भी रीअपियर फॉर्म भर रहे हैं जो पास आउट हो गए, 3 साल हो चुके हैं, तब भी उनके पास ऑप्शन आ रहा है तो वो भर रहे हैं। लेकिन उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके ही रीअपियर का फॉर्म भरें, तो वो एलिजिबल नहीं है। उन्हें पास आउट हुए 3 साल हो चुके हैं, वो रीअपियर फॉर्म ना भरें, वरना आपके 700,000 रुपये एमडीयू यूनिवर्सिटी के पास चले जाएंगे और वो रिफ़ंड भी नहीं होते हैं। और रोल नंबर इशू नहीं होगा, आप लोग भटकते रहोगे, आगे आ जाएगा आप एलिजिबल नहीं थे, आपने रीअपियर फॉर्म क्यों भरा। ठीक है, अब मेन बात आती है कि पिछली बार रीअपियर फॉर्म कब निकले थे। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, सितंबर अक्टूबर 2019 में आखिरी बार रीअपियर फॉर्म निकले थे एमडीयू की तरफ से। ठीक है, और ये पेपर कब कराए गए थे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जनवरी 2020 में पेपर करवाए गए थे। ये सेशन था आपका 2019-2020 वाला सेशन था। जनवरी में पेपर कराए गए थे और फरवरी से लेकर मार्च 15 तक रिज़ल्ट घोषित कर दिए गए थे। तो ये सारा सिनेरियो था 2019-20 सेशन में। अब मेन बात आती है कि क्या कोई फिक्स्ड डेट होती है जिस पे रीअपियर के फॉर्म, एमडीयू के मर्सी चांस के फॉर्म निकाले जाते हैं। तो दोस्तों नहीं, कोई भी फिक्स्ड डेट नहीं होती है। जैसे ही स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे एमडीयू मर्सी चांस निकालती है। और इसकी फ़ीस बता दूं दोस्तों, पिछली बार फ़ीस थी 10,000 रुपये के करीब फ़ीस थी, और उसको कम करवाने के लिए भी प्रोटेस्ट किए गए थे, लेकिन कम नहीं हुई थी फ़ीस। तो 10,000 के करीब ही फ़ीस होएगी, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अपना बजट उस हिसाब से तैयार रखना। जो भी पास आउट हुए 3 साल हो गए हैं और किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी साल में रीअपियर रहती है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि फ़ीस कैसे लगती है। दोस्तों अगर आपके एक सेमेस्टर में 5 रीअपियर है, 4 रीअपियर हैं, 1 रीअपियर है, तब आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस लगेगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जैसे पिछली बार लगी थी, अब भी जो भी 12 आई, 8 आई, जो भी फ़ीस आएगी वो लगेगी। अगर आपकी मान लो पहले सेमेस्टर में भी री पड़ी हुई है, तीसरे में भी पड़ी हुई है, पाँचवें में भी पड़ी हुई है, तो दोस्तों तीनों सेमेस्टर की अलग अलग फ़ीस लगेगी। चाहे जितनी भी रीअपियर हो एक सेमेस्टर में, उसकी 10,000 लगा लो, 10,000 ये, 10,000 ये। तो जिसकी जैसे 3 सेमेस्टर में रीअपियर है तो उसके 30,000 के करीब का खर्चा होएगा, ये बात फिक्स्ड है। अब बात करते हैं कि कब फॉर्म निकल सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 2019-20 सेशन में रीअपियर के फॉर्म निकले थे, और 2019-20 सेशन के बाद बात करें तो अब चल रहा है 2020-21 सेशन। इसमें काफ़ी डिमांड करी गई, लेकिन फ़िलहाल रीअपियर के फॉर्म भरने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल के बच्चे हैं, 2014 साल वाले बच्चे हैं जो रीअपियर फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो मर्सी चांस के लिए हैं। जबकि ये साल बीत जाने के बाद 2015 साल में जिनका एडमिशन हुआ है 3 साल के कोर्स में, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी मर्सी चांस मांगेंगे। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर के करीब एमडीयू की तरफ से मर्सी चांस के फॉर्म भरने शुरू के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, नवंबर और दिसंबर के करीब। तो आप अपना नवंबर के करीब ध्यान रखना। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी मर्सी चांस के फॉर्म निकलेंगे तो वो लेट फीस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
मान लो हो सकता है कि पहले भी मर्सी चांस के फॉर्म निकल जाए, सितंबर में निकल जाए, लेकिन पेपर नहीं होगा। पेपर आपका 2022 में होगा। लेट फीस के साथ फॉर्म की डेट बढ़ती रहेगी। पेपर आपका मेरी उम्मीद है कि 2022 में पेपर होगा और लेट फीस के साथ फॉर्म भरते रहेंगे। फॉर्म की मेरे को नवंबर के करीब निकल जाने की संभावनाएं हैं। उससे पहले भी निकलते हैं तो लेट फीस के साथ कंटिन्यू रहेगा। और दोस्तों मर्सी चांस ही होता है, ये हर एक साल नहीं निकाला जाता है। ये भी बहुत से छात्रों को समझना होगा ये चीज़ कि एक मर्सी एक दया वाला चांस होता है। और बहुत से यूनिवर्सिटियों में इसकी फ़ीस ज़्यादा भी है, बहुत से में कम भी है। KU में डी क्रस्ट में 25-25 हज़ार रुपये फ़ीस भी है और कईयों में 6,000 रुपये फ़ीस भी है। तो वो चीज़ फ़ीस MDU की 10,000 रुपये के करीब थी पिछली बार, और अब की बार भी यही रहने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पिछले सेशन में ही मर्सी चांस के फॉर्म निकले थे, तो इस सेशन में मर्सी चांस के फॉर्म निकलने की संभावनाएं पहले भी कम थी, और प्रोटेस्ट होने के बाद भी मेरे हिसाब से ना निकलने के पेपर होने के चांस बिल्कुल भी नहीं थे मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी बहुत प्रोटेस्ट हुए तो COE सर ने, रजिस्ट्रार सर ने कहा कि हम पेपरों के बाद मर्सी चांस निकालेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मार्च अप्रैल के पेपर होंगे या वो जुलाई अगस्त के पेपरों के बाद निकालेंगे। तो यही वो खेल था जिसमें उन्होंने जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें थोड़ा बहलाया फुसलाया। जो चीज़ होती है कि इतने टाइम के बाद होगी। मर्सी चांस के फॉर्म करीब 2 साल के बाद निकलते हैं। नॉर्मल जो एक अंदाज़ा सा लगाओ, 2 साल के बाद निकलते हैं। 2015 से लेके 2019 तक 2 या 3 बार मर्सी चांस के फॉर्म निकले थे, 2015 से 2020 तक। तो आप लोग देख सकते हैं इससे कि हर साल मर्सी चांस के फॉर्म नहीं निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जितने भी MDU के मर्सी चांस के कैंडिडेट हैं, पहले तो वो अगर उनके एक सेमेस्टर में है तो अपने 10,000 रुपये के करीब का बजट तैयार रखें और अपने पेपरों की तैयारी, अपने जिस भी पेपर में रीअपियर है उसकी तैयारी अच्छे से रखें, ताकि जब भी अगले साल जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जब भी पेपर करवाया जाता है तो उनकी रीअपियर क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता कि रीअपियर क्लियर नहीं होगी। रीअपियर आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें तो रीअपियर क्लियर हो जाती है। पिछली बार जनवरी में हुए थे और फरवरी मार्च में रिज़ल्ट आ गया था और काफ़ी सारे बच्चों की रीअपियर क्लियर हुई थी। और एक ही सेंटर बना था पिछली बार, जाट कॉलेज रोहतक का, और जाट कॉलेज रोहतक में काफ़ी नकल प्रभावित सेंटर भी रहता है। तो अगर इस साल भी यही जाट कॉलेज सेंटर बनता है तो काफ़ी बच्चों की रीअपियर टूट सकती है जिनके भी मर्सी चांस के हैं। तो अपना अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से अपना बजट भी तैयार कर लें, ताकि एट ए टाइम आपको दिक्कत ना रहे। आप अभी से हज़ार रुपये सेव करके रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना एक चैप्टर करके, हफ्ते में एक चैप्टर करके पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी रीअपियर का पेपर है आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। बात यह है कि आप में डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसको क्लियर करने की। और एक और मेन बात, और लास्ट से ख़त्म करता हूँ, कि जो भी रीअपियर फॉर्म भर रहा है, जिसको पास आउट हुए 3 साल हो गए हैं, उसके पैसे बर्बाद होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है भरने की। और ये वीडियो अपने मर्सी चांस के सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी पता लगे कि वो रीअपियर का चांस नहीं भरना है उन्हें, जिन्हें पास आउट हुए 3 साल हो चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है। और MDU की मर्सी चांस के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई मर्सी चांस की जो नोटिफिकेशन आती है उस नोटिफिकेशन में डिटेल लिखी हुई होती है। जो उस डिटेल के अंदर इंक्लूड होता है वही मर्सी चांस के लिए एलिजिबल होगा। ये चीज़ भी फाइनल है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। एक दूसरे की मदद करने की भी कोशिश करना। और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो की नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों। MDU मर्सी चांस के लिए ये पूरी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के आगे है।